इश्क एक ऐसा एहसास है जो दिलों को जोड़ता है, लेकिन कभी कभी यही इश्क हमें इस कदर तोड़ देता है कि हम खुद को फिर कभी समेट नहीं पाते। ये कहानी है आर्यन और निहारिका की, जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। आर्यन और निहारिका की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। आर्यन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका व्यक्तित्व शांत, सुलझा हुआ और संवेदनशील था। वहीं निहारिका बिल्कुल उसके विपरीत थी, एक चुलबुली, हंसमुख और बड़े सपने देखने वाली लड़की। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल में नाटक की तैयारी चल रही थी और आर्यन ने बैकस्टेज का काम संभाला था। निहारिका उस नाटक की मुख्य अभिनेत्री थी। रिहर्सल के दौरान जब निहारिका गलती से गिरने लगी, तो आर्यन ने उसे थाम लिया। यह उनकी पहली नज़दीकी थी। निहारिका ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया आर्यन, अगर तुम न होते तो मैं गिर जाती। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, गिरने नहीं दूंगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते होते उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके दिलों में दोस्ती से ज्यादा कुछ है। कॉलेज का पहला दिन था। निहारिका ने आर्यन से कहा, आर्यन, यह नया सफर है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, निहारिका, तुम्हारे साथ रहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आर्यन को निहारिका की हर छोटी छोटी बात प्यारी लगती थी। वहीं निहारिका को आर्यन का सादगी भरा अंदाज और उसकी जिम्मेदारी निभाने की आदत बहुत पसंद थी। एक दिन कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में जब पूरा कॉलेज झूम रहा था, निहारिका ने अचानक आर्यन का हाथ पकड़कर उसे भीड़ से बाहर ले गई। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? आर्यन हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसने कहा, निहारिका, तुम्हें ये पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन समय के साथ उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। निहारिका का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता चाहते थे कि निहारिका एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करे, जिससे उनके परिवार का रुतबा और बढ़े। वहीं आर्यन एक साधारण लड़का था, जो अपने छोटे सपनों के साथ जी रहा था। जब निहारिका के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने आर्यन को बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि तुम निहारिका के लायक नहीं हो। तुम उससे प्यार करना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यन ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं निहारिका से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन निहारिका के पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुमने निहारिका से दूर जाने का फैसला नहीं किया, तो इसका अंजाम बुरा होगा। आर्यन को एहसास हुआ कि अगर वह निहारिका के साथ रहा, तो उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने निहारिका से मिलने का फैसला किया। वो एक झील के किनारे गए, जहां अक्सर दोनों मिला करते थे। आर्यन ने कहा, निहारिका, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत अहम है।
मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम अपने परिवार से दूर हो जाओ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। निहारिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आर्यन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारा प्यार नहीं दिखता? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार का मतलब त्याग होता है। अगर तुम्हारी खुशी मेरे दूर जाने में है तो मैं यही करूँगा। उस दिन के बाद आर्यन और निहारिका ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। आर्यन ने खुद को काम में डुबो दिया, जबकि निहारिका अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करती रही। समय बीता, लेकिन उनके दिलों में प्यार की वो चिंगारी कभी बुझी नहीं। आर्यन को हर दिन निहारिका की याद सताती थी। वहीं निहारिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल आर्यन के बिना खाली था। कुछ साल बाद निहारिका की शादी तय हो गई। उसने आर्यन को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वे उसी झील के किनारे मिले। निहारिका ने कहा, आर्यन, यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। आर्यन ने कहा, निहारिका, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं हमेशा तुम्हें दिल से याद रखूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी मोहब्बत की दास्तां वहीं खत्म हो गई।